ॐ भद्रं नो अपिवाताय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीशमाक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन
रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सच्चिदानंद भगवान की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगज्जननी जगदम्बे मात की श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री वाल्मीकि जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरुकारण करुणावरुणालय सच्चिदानंद भगवान के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र भारत भूमि को वंदन। पावन भारत भूमि पर विद्यमान समस्त देवी देवताओं के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि पर विद्यमान संत चरण, उस भारत भूमि के मध्य में स्थित आर्थिक नगरी मुंबई के मध्य स्थित चेंबूर में श्री सनातन धर्मसभा श्री राम मंदिर के पवित्र प्रांगण में परमपिता परमात्मा के परम मंगलमय नाम का आश्रय लेकर हम और आप सभी अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने हेतु मनुष्य जीवन के सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग को प्राप्त कर रहे हैं। इसी पावन धारा में परमपिता परमात्मा के वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज को आश्रय लेकर और इसमें परम पवित्र भाव से जिसमें भगवान के भक्त परमात्मा के बल से बलवान होकर परमात्मा की उस परम लीला को करने का अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, ऐसे दिव्य सुंदरकांड का हम लोग विचार कर रहे हैं। प्रारंभ में निवेदन किया परम पिता परमात्मा के जो गुण समुदाय हैं, सकल सुमंगलदायक रघुपति गुणगान, रघुनायक गुणगान, सादर सुनैते तरही भव सिंधु बिना जल जान। अर्थात इस संसार रूपी समुद्र से यदि हमें पार जाना है तो यह बहुत ही सुंदर परमात्मा का नाम और परमपिता परमात्मा के चरण ये सुंदर नौका है।
जिसका आश्रय लेकर हम लोग उस पार जा सकते हैं। ऐसा परम पवित्र परमात्मा का नाम यदि हमें मिल जाए तो जीवन में अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस नाम के सहारे ही जब हनुमान जी महाराज इस अत्यंत विशालकाय समुद्र को पार कर सकते हैं तो वही हनुमान जी हमें बल देते हैं कि उसी नाम के सहारे इस संसार में समुद्र को भी हम लोग पार कर सकते हैं। आइए इस दिव्य कथा का हम विचार कर रहे थे। हनुमान जी महाराज की श्री विभीषण जी से भेंट हुई और विप्र रूप धारण करके हनुमान जी महाराज ने, मैया फोन बंद कर दो, बात करनी है तो बाहर चले जाइए, कथा सुनिए प्रेम से, ये कथा का समय है, ये कथा सुननी है। ईमानदारी से यदि कोई कथा सुनता है तो निश्चित रूप से परमात्मा उस पर कृपा करते हैं। तो मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, मेरी वैसे किसी को टोकने की आदत नहीं है, लेकिन इसका लाभ मिलना चाहिए। जो व्यक्ति आया है 1 घंटा कम से कम परमात्मा को दीजिए। मैंने कई बार निवेदन किया कि जब इस सत्संग भवन में, इस पवित्र प्रांगण में आप सभी आते हैं तो घर की बातें कम से कम घर पर छोड़ के आए तो अच्छा है। यहाँ पर भी आए फिर घर की बातें तो घर ही रहते है कि नहीं। यहाँ करके दुख पा रहे हैं, घर में क्या हो रहा होगा, क्या समस्या हो रही होगी, तो इससे अच्छा होगा कि वहीं कम से कम रहते तो विचार करते। तो हम लोग विचार कर रहे थे हनुमान जी महाराज की भेंट श्री विभीषण जी से हुई और एक संत की दूसरे संत से किस प्रकार भेंट होती है। हनुमान जी महाराज ने पहचान लिया, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चेना। जिसके मुख से राम राम निकल जाए, जो सदैव राम राम का चिंतन करता हो, जप करता हो, ऐसे व्यक्ति को सज्जन व्यक्ति की चिन्ह है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, ऐसन हटि करिहउ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया। ऐसे साधुओं के साथ में सत्संग करने से अथवा इनसे परिचय करने से कोई हानि नहीं है, इसलिए हठ पूर्वक ऐसे सज्जनों के साथ में परिचय करना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने परिचय किया और जब अंदर से प्रातःकाल राम राम स्मरण किया, हनुमान जी महाराज ने भी अपने विभीषण जी के उस मंदिर के बाहर राम नाम का स्मरण किया, श्री राम जय राम का जप किया। तुरंत हनुमान जी महाराज नाम सुन करके दौड़ करके आए, प्रणाम किया, प्रणाम करके कुशलता पूछी, आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आप कुशल तो हैं या नहीं है। हनुमान जी महाराज चुपचाप भजन कर रहे थे, जप कर रहे थे। तो विभीषण जी महाराज ने कहा, मुझे लगता है कि आप शायद हरि के दास हैं, आप हरिदास हैं और हरिदास मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। मुझे लगता है, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप भगवान के भक्त हैं, हरि के दास हैं। बोले क्यों? क्योंकि मेरे मन में अत्यंत प्रेम बढ़ रहा है, उत्साह, प्रसन्नता, आनंद
मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है कि मुझे भक्त के दर्शन हुए, तो निश्चित रूप से आप कोई न कोई भगवान के भक्त ही हैं। इतना कहने पर भी हनुमान जी महाराज कहते नहीं, मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, मैं भगवान का दास नहीं, न तो दास हूँ न भक्त हूँ। तो विभीषण जी महाराज ने कहा, देखो भक्त की यही पहचान है कि अपने आप को, अपनी जो भक्ति है उसको प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये तो आत्मदर्शन का विषय है, आत्ममंथन का। इसलिए हनुमान जी महाराज ने अपने आप को छिपाया। भक्त अपने आप को छिपाते हैं, छपाते नहीं। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं भक्त नहीं हूँ। देखो ये भक्तों की पहचान है कि अपने आप को भक्त भी नहीं कह रहे, ये दीनता है, ये विनम्रता है। तो विभीषण जी महाराज ने कहा, यदि आप भक्त नहीं हैं तो मुझे लगता है, हाँ मैं समझ गया। बोले क्या? यदि आप भक्त नहीं हैं तो आप साक्षात भगवान ही हैं। साक्षात भगवान मुझ दीन पर, जो दया के सागर हैं, कृपालु हैं, करुणा के सागर हैं, मुझ जैसे दिन को दीन समझ करके दीन दयालु स्वयं पधारे हैं कि तुम राम दीनु अनुरागी, आयऊ मोहि करन बड़ भागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। जब विभीषण जी महाराज ने कहा आप भक्त हैं कि तुम्हारी दासन मह कोई, क्यों? मोरे हृदय प्रीति अति होई, मेरा हृदय पुलकित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। हनुमान जी महाराज ने कहा मैं भक्त बनना तो चाहता हूँ। श्री बिंदु जी महाराज का बहुत ही सुंदर पद है, इन्होंने बहुत दिव्य भाव से भक्त बनना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या? भक्त बनता हूँ मगर अधमों का सिर ताज भी, ओ भक्त बनता हूँ मगर अधमों का सिर ताज भी। देख कर पाखंड मेरा, देख कर पाखंड मेरा, हंस पड़े ब्रजराज भी, हंस पड़े ब्रजराज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों का सिर ताज भी, भक्त बनता हूँ मगर अधमों का सिर ताज भी। मैं भक्त तो बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं अधमों का सिर ताज हूँ। इतना अधम हूँ कि मेरे से अधम संसार में कोई है ही नहीं। ये भक्त की दीनता है, एक दैन्य भाव है। जिस व्यक्ति के अंदर दैन्य भाव आ जाता है, अपने आप को दीन समझने लगता है, समझो उस पर परमात्मा ने कृपा कर दी। और परमात्मा उसी पर कृपा करते हैं जो अपने आप को अहंकारी समझता हो, बलवान समझता हो, भक्त समझता हो, विद्वान समझता हो, संत समझता हो, बड़ा पंडित समझता हो, बड़ा कथा वक्ता समझता हो, मैं बड़ा वैज्ञानिक हूँ, मैंने बड़े शोध किए हैं, ऐसे पर कृपा नहीं करते। परमात्मा तो क्या है? दीन अंतर, दीनों के दीन पर दयालु है। दीन दयालु जिनका नाम है, दीन पर अनुराग करते हैं, उन पर कृपा करते हैं, कृपा बरसाते हैं। बिंदु जी महाराज का बहुत सुंदर पद है का, देख कर पाखंड मेरा, हंस पड़े ब्रजराज भी। मैं बोले इतना पाखंड करता हूँ संसार में, तो ब्रजराज है, कन्हैया है, वो भी जो हंसने लग गए। कितना पाखंडी है, सब पाखंडियों को बोले पीछे कर दिया इस व्यक्ति ने। और कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, कौन हमसे बढ़ के
पापी होगा इस संसार में। सुन के पापों की कहानी, सुन के पापों की कहानी, डर गए यमराज भी। सुन के पापों की कहानी, डर गए यमराज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों का सिर ताज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों का सिर ताज भी। मैंने जीवन में इतने पाप किए, मेरे से बड़ा पापी तो कोई नहीं होगा। असंख्य पाप किए। आपने कितने जन्म लिए हैं आपको ज्ञान है? कोई जानता है कि मैंने इतने जन्म लिए हैं? किसी को ज्ञात नहीं है। यहाँ तक कि 20 वर्ष पहले कौन सा पाप किया होगा उसका भी स्मरण नहीं होगा। तो इतने असंख्य जन्मों में हे भगवान मैंने कितने पाप किए हैं। मुझे लगता है मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं होगा इस संसार में। यदि मेरे पापों की कहानी सुनेगा तो यमराज भी डर जाता है। इतने पाप किए, मैं भगवान का भक्त कैसे हो सकता? ये दीनता, ये दैन्यता, ये तब नहीं कहना है जब कुछ मत करो। भगवान का भजन करो, उपासना करो, जप करो, उसके बाद भी आपके अंदर ये भाव आना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करोगे तो भाव आएगा तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। दीनता यह है कि आप सब कुछ करके भी अपने आप को दीनहीन समझ रहे हैं। इसको सुनकर के ऐसा मत समझना कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। आपको उपासना करनी है, भजन करना है, साधना करनी है, निरंतर उसमें लगे रहना है परमात्मा की प्राप्ति में। परंतु उसके बाद भी ये भाव होना चाहिए। देखिए इतना पापी हूं कि यमराज मेरी कहानी सुनेगा पापों की तो डर जाता है, लेकिन एक स्वाभिमानी भी है। मैं स्वाभिमानी भी हूं। क्या? इतना मैं पतित हूं, लेकिन फिर भी मैं क्यों कहूं मैं? क्यों पतित उनसे कहे नाथ तुम तारो हमें। मैं पतित हूं फिर भी मैं नाथ को क्यों बोलूं? क्यों पतित उनसे कहे नाथ तुम तारो हमें। है पतित पावन खुद रखेंगे अपनी लाज भी। है पतित पावन खुद रखेंगे अपनी लाज भी। इस भाव को हनुमान जी महाराज दैन्यता के भाव को अपने हृदय में धारण करके विभीषण जी महाराज को बोले। तो विभीषण जी महाराज ने कहा कि अच्छा आप भक्त नहीं हैं, तो अब मैं समझ गया। अब मुझे समझ में आ गया आप क्या है। बोले क्या है? बोले आप भगवान हैं कि तुम राम दीन अनुरागी। आयऊ मोहि करन बड़ भागी। राम सिया राम। यदि आप भक्त नहीं हैं तो राम दीन अनुरागी। आप स्वयं साक्षात परमात्मा हैं जो मुझ जैसे दीन पर कृपा करने के लिए आए हैं। मुझे दीन समझकर मुझे भाग्यवान बनाने के लिए आए हैं। इसीलिए आप बताइए आप कौन हैं? अब मुझे विश्वास हो गया है। तब हनुमान जी महाराज ने क्या किया? देखिए प्रणाम करने योग्य कौन है, अथवा सुमिरन करने योग्य कौन है, अथवा भजने योग्य कौन है? तो बोले भजने योग्य दो ही लोग हैं, या तो हरि या हरि के दास। सब संतन निर्णय दियो, श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे को दोई सुघर,
के हरि के दास, के हरि के दास। ये दो ही लोग भजने योग्य हैं, जिनका भजन कर सकते हैं, जिनका हमें स्मरण करना चाहिए। अच्छा, क्यों कहा जाता है ये संत महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन चरित्र को सुनो, श्रवण करो। लेकिन भगवान की कथा तो सुननी ही चाहिए, लेकिन भगवान की कथा में भी भगवान के दास की ही कथा होती है, भगवान के भक्तों की ही कथा होती है। यदि इस ग्रंथ में भगवान की कथा न हो तो इस ग्रंथ में भक्तों की कथा न हो तो भगवान भी प्रकट नहीं होते। भगवान भी क्यों आते हैं? अपने भक्तों के चरित्र को सुनने के लिए, और भक्त भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं। तो दो ही लोग जो है स्मरण करने योग्य हैं, चिंतन करने योग्य हैं। विभीषण जी महाराज हनुमान जी के तीनों रूपों के दर्शन करते हैं। उस प्रेम आनंद से अपने आप को रोमांचित कर दिया, पुलकित कर दिया, मग्न हो गए, उस प्रेम रस से भीग गए और उन्होंने हनुमान जी के तीनों रूपों का दर्शन किया। पहले विप्र रूप का, मध्य में संत रूप का और बाद में स्वामी। एक विप्र रूप का भी दर्शन किया, संत के रूप में भी दर्शन किया और स्वामी के रूप में भी हनुमान जी महाराज का विभीषण जी ने दर्शन किया। उसके बाद में हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया। किस प्रकार परिचय दिया? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। तब हनुमंत कही, जब विभीषण जी ने इस प्रकार इतना कहा, हनुमान जी ने तब पहले भगवान की कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा, पहले भगवान की कथा को श्रवण कराया और कथा के बाद में निज नाम, फिर बताया मैं कौन हूँ। अच्छा, कथा क्यों सुनाया? पहले नाम क्यों नहीं बताया? बोले कथा के कारण ही हमारा नाम, भगवान की कथा से ही तो हम हैं, परमात्मा की कथा के कारण ही हमारा नाम है। उनके बिना तो हमारी गति भी नहीं है, क्षण मात्र गति नहीं हमारी, तो परमात्मा की कृपा से हम हैं। इसलिए परमात्मा की कथा का पहले श्रवण कराया, उसके बाद में क्या किया? सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। अब हनुमान जी महाराज ने, अच्छा विभीषण जी ने पहले क्या पूछा? नाम पूछा, लेकिन क्या बताया? पहले कथा बताई, परमात्मा की कथा बताई। अच्छा, क्यों बताई? इसका कारण क्या है? अच्छा, भगवान की कथा इसलिए बताई, विभीषण जी महाराज समझना चाहते थे, हनुमान जी महाराज समझना चाहते थे कि विभीषण जी के हृदय में किस प्रकार के भाव है, क्या भाव अपने मन में लिए रखे हैं, अथवा विभीषण जी को भगवान की कथा सुना करके भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति लगाना चाहते हैं कि परमात्मा के चरणों में आ जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। कल्याण करने वाले तो परमात्मा ही है ना। अथवा कथा इसलिए कही कि विभीषण जी और हनुमान जी युगों युगों से परिचित हैं, दोनों भगवान के महान भक्त हैं। जो भक्त मिलते हैं ना तो अपनी व्यथा नहीं सुनाते, परमात्मा की कथा सुनाते हैं, उस कथा में आनंद लेते हैं। राम रसायन उस परमात्मा के कथामृत का एक दूसरे को रसास्वादन कराते हैं, ये दिव्य भाव है। इसीलिए और विशेष बात यह है, हनुमान जी महाराज ने चिंतन किया कि विभीषण जी महाराज अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी लंका में रह रहे हैं, राक्षसों के मध्य में रह रहे हैं, फिर इतनी विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी
भगवत भक्ति को अनवरत निरंतर कर रहे हैं, तो ऐसे महान भक्त को प्रणाम है। ऐसे महान भक्त को पहले परमात्मा की कथा ही सुनाना। तो ऐसे दिव्य भाव से हनुमान जी महाराज ने परमात्मा की पहले कथा सुनाई और उसके बाद में अपना नाम सुनाया। अब जैसे ही हनुमान जी ने कथा सुनाई, उसके बाद में अपना नाम सुनाया, तो विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी का नाम याद रख लिया। और हनुमान जी का नाम याद रख के क्या कहा, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। राम सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जैसे हनुमान जी महाराज ने कथा सुनाई, कथा को सुन करके विभीषण जी महाराज रोमांचित हो गए, पुलकित हो गए। उनके मन में, हृदय में, जीवन में आनंद ही आनंद हो गया, अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो विभीषण जी ने महाराज क्या किया, विभीषण जी महाराज अब अपनी विपत्ति सुनाने लगे। परेशान हो गए थे, बोले मेरी दशा क्या है, किस प्रकार का मेरा जीवन है। लेकिन हनुमान जी ने कहा, सुनो सुनो, अपनी विपत्ति को सुनाओ। क्यों? बोले आपने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। बोले जो आप नाम ले रहे हो, आपने जो मेरे नाम को याद रख लिया है ना, याद कर लिया, ये ठीक बात नहीं है। क्यों? बोले हमारा नाम लेना बहुत बुरा है, हमारे नाम का फल बहुत बुरा, अच्छा फल नहीं है। क्यों? क्यों फल बुरा है? बोले हमारा जो नाम लेता महाराज, उनको दिन भर भोजन नहीं मिलता है, आहार नहीं मिलता है। प्रातः ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताई न मिले आहारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया। हनुमान जी ने कहा, आपने हमारा नाम लिया है, आप हमारा नाम मत लो, हमारे नाम का फल बहुत होता है। जो प्रातःकाल हमारा नाम ले लेता है महाराज, उसको पूरे दिन क्या है, भोजन दाना पानी नहीं मिलता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हनुमान जी का नाम लेने से वास्तविक में भोजन नहीं मिलता है? हा? एक सज्जन ने कहा, महाराज हनुमान जी का नाम हम नहीं लेंगे सुबह सुबह। बोले क्यों? बोले हनुमान जी ने खुद नहीं कहा है कि प्रातः ले जो नाम हमारा, 3 दिन ताई न मिले यार, महाराज भोजन नहीं मिलेगा, भूखे रह जाएंगे। तो महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं है, हनुमान जी का नाम लेने से आप एक बार ट्राई करके देखो, कोशिश तो करो, सुबह सुबह हनुमान जी का नाम लो और भोजन नहीं मिले तो हमसे कहना। नहीं नहीं महाराज, आप अपना अनुभव बताओ। बोले महाराज कहते हैं हमारा अनुभव तो बड़ा विचित्र है। बोले क्या? बोले हमारी तो सुबह ही हनुमान जी के नाम से ही होती है और रोटी भी उनके नाम से ही खा रहे हैं। अब तो जो जीवन में भरण पोषण हो रहा है उन्हीं के नाम से हो रहा है। तो बोले महाराज ऐसा क्यों लिखा? बोले इसलिए नहीं लिखा कि तुम भगवान हनुमान जी का नाम नहीं लो। हनुमान जी महाराज में दैन्यता है। क्या है? दैन्यता है, अपने आप को दीन दिखा रहे हैं। और उन्होंने अपने नाम में भय क्यों रखा? अपने नाम में भय इसलिए रखा कि लोग हमारा नाम ना लेकर के परमात्मा का नाम ले, परमात्मा के नाम में उनकी रुचि हो, परमात्मा के नाम में उनकी गति हो, परमात्मा के नाम में उनकी मति हो, न कि हमारे नाम। परमात्मा का नाम लेंगे तो निश्चित रूप से उनका कल्याण ही होगा। और दूसरी बात यह है, दैन्य है। और दूसरी बात, अपने कुल की चर्चा कर रहे हैं। अर्थात प्रातः काल में महाराज हम किसी का पशु के इत्यादि का नाम ले लें तो क्या कहते हैं? अशुभ माना जाता है। तो बानर जो है उसका स्वभाव क्या है? चंचल इत्यादि होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए भी उन्होंने अपनी कुल को लेकर के कहा, क्योंकि अशुभ होई जिनके सुमरण ते, वानर नीच विकारी। इन लोगों का यदि प्रातःकाल में नाम ले लिया जाए, वानर नीच विकारी, जो विकार युक्त है, जो अत्यंत दुष्कृत्य करता है, दुष्ट है,
तो इन लोगों का नाम लेने से क्या हो जाता है, हमारा दिन जो है अशुभ हो जाता है। इसीलिए वो कुल को लेकर के बात कही है, लेकिन वास्तविकता में ये ऐसा नहीं है। जो हनुमान जी का नाम लेता है उसका तो जीवन ही संवर जाता है। तुलसीदास जी महाराज ने तो हनुमान जी का ही नाम लिया था, हनुमान जी की स्तुति की थी, और हनुमान जी महाराज ने ही भगवान राम से मिलाया था। तो इसको सज्जनों इस अर्थ में नहीं समझना चाहिए, ठीक है। फिर विभीषण जी क्या सुना रहे हैं, अपनी विपत्ति को सुना रहे हैं। विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी से कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। बोले क्या हो गया? बहुत दुखी हूँ। जो जिस प्रकार जीभ होती है ना, जिस प्रकार जीभ 32 दांतों के बीच में रहती है महाराज, उस प्रकार का मेरा जीवन है। ओ सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमि दसन नहीं महु जीव बिचारी। राम सिया राम जय हनुमान जी महाराज से विभीषण जी ने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। बोले जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में एक बेचारी जीभ रहती हैं, वैसे ही मैं इन राक्षसों के बीच में जीभ के समान रहता हूँ। इतनी बड़ी विपत्ति है, मेरा रहन सहन कैसा है, मेरा रहन सहन सुनी, मैं बहुत परेशान हो गया। लेकिन किस प्रकार से विभीषण जी ने अपनी जो रहनी है, अपनी विपत्ति बताई है। क्या कहा विभीषण जी ने? जिस प्रकार जीभ 32 दांतों के बीच में रहती है, उस प्रकार मेरा निवास है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा तो परेशानी क्या है? बोले जिस प्रकार जो दांत है ना, दांतों में कोई तिनका इत्यादि फंस जाता है, तो जीभ बेचारी क्या करती है, बार बार उसको निकालने की कोशिश करती है, येन केन प्रकारेण वहाँ से निकल जाए, दांतों में कोई परेशानी ना हो, प्रयास करती रहती है। दांत उसे नहीं कहते कि हमारा अंदर फंसा तिनका निकाल दो, लेकिन जब तक निकलता नहीं है तब तक जीभ क्या करती है, घूमती रहती है। अच्छा, दांतों को मतलब भी नहीं है फंसा कि नहीं फंसा है, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी जीभ अपना कार्य करने निकाल रही है। बोले महाराज उसी प्रकार मैं सदैव इन राक्षसों के मध्य में रह करके राक्षसों के हित का चिंतन करता रहता हूँ, ऐसा है। अच्छा, फिर बोले कभी कभी क्या होता है, ये दांत मुझ पर दया नहीं करते, मेरे को चबा जाते हैं, परेशान कर देते हैं। क्या हो, कभी भी भोजन करते तो जीभ आती कि नहीं आती है, और जीभ इतना हित कर रही है, दांतों में फंसे तिनकों को हटा रही है, फिर भी दांत उस पर रहम करते हैं क्या? जीभ बीच में आ गई तो उसका कल्याण कर ही लेते हैं। बोले महाराज इसी प्रकार जैसे दांतों के बीच में जीभ आ जाती है, बार बार ये राक्षस मुझे परेशान करते रहते हैं, छोड़ते नहीं है, लेकिन मैं सदैव क्या करता हूँ, इनका हित चिंतन करता रहता हूँ, अवसर पाते ही छोड़ते नहीं है। अच्छा, बोले इन जीभ का जो दांत है ना, इनका जो देवता है, तो बोले कह रहे यमराज इन दांतों का देवता है। बोले जिस प्रकार यमराज सबको यातना देता है, उसी प्रकार बोले दांत मुझे कभी कभी कष्ट देते रहते हैं। अब देखो जो जीभ है ना, सज्जन की तरह है। सज्जन लोग होते हैं, बेचारी कोमल है, 32 दांत उस पर पड़ जाए, एक दांत पड़ जाए तो उसकी हालत खराब कर लेते हैं। लेकिन जीभ सदैव क्या करती है, चाहे उसको दांत काटे या परेशान करे, लेकिन कितना कुछ भी हो जाए, दांतों के हित का सदैव चिंतन करती रहती है। उसी प्रकार जो सज्जन लोग हैं, वे भी क्या करते हैं, सदैव समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हित का ही चिंतन करते हैं। तो विभीषण जी महाराज भी ऐसे ही हैं, सदैव हित चिंतन करते रहते हैं, जीभ से परेशान हैं, दांतों से परेशान अर्थात राक्षसों से परेशान है। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, देखो आप परेशान मत होइए, दांत कितने हैं? बोले 32 है, 32 दांत है। तो विभीषण जी ने कहा महाराज जीभ बेचारी एक कोमल
और इतने 32 दांत, ये कब क्या बिगाड़ ले, भरोसा नहीं इनका, पता नहीं कब आक्रमण कर ले, कोई जान के इनका भरोसा थोड़ी है। हनुमान जी ने कहा, सुनिए विभीषण जी, 32 दांत है, ये बताओ पहले दांत पहले आए कि जीभ पहले आई? पहले कौन आया? बोले जीभ आई। और अंत तक कौन रहता है? जीभ रहती है। अच्छा, तो बोले दांत पहले एक बार आए थे और एक बार आके चले गए, अब इनका भरोसा नहीं है जाने के बाद आते हैं या नहीं। लेकिन जीभ तो क्या है, परमानेंट रहती है। जब तक जीवन रहता है तब तक जीभ रहती कि नहीं रहती है। बच्चा उत्पन्न होता है वहाँ से, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए तब तक जीभ साथ देती है। बोले उसी प्रकार ये दांत तो आते जाते हैं, इनसे आप परेशान मत हो, ये आने जाने वाले हैं, इनसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बोले इनका मैं सुंदर इलाज बताता हूँ। पहले तो विष्णु जी ने कहा, आप जिस पे बीतती है वही जानता है, परेशान तो मैं हो रहा हूँ, आप तो केवल कह रहे हैं कि आते जाते हैं। तो बोले इनका मैं इलाज बता देता हूँ, चाहे 32 हो चाहे कितने हो। बोले जो इनका जीभ बिगाड़ सकती है वो कोई नहीं बिगाड़ सकता। बोले कैसे? महाराज दांतों में दर्द हो जाए, ठीक है, और डॉक्टर के पास हम लोग चले गए, अब जीभ ने कहा कि दांत बड़ा दर्द हो रहा है, इस दांत को, एक बार जीभ ने कह दिया इस दांत को निकाल दो, उसके बाद में डॉक्टर क्या करता है, सारे दांत निकालने लग जाता है। और एक बार ऑपरेशन शुरू हो गया, एक बार ऑपरेशन शुरू हो गया, उसके बाद में जीभ भी यदि कहे कि डॉक्टर साहब रुक जाओ, तो डॉक्टर जीभ की भी नहीं सुनते। अच्छा, जब ऑपरेशन के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास में, तो दांत कह सकता है क्या ये जीभ झूठ बोल रही है, हम 32 है, हमारा बहुत ज़्यादा, इसकी मत सुनो? दांत बेचारे बोल भी नहीं सकते। अब जीभ ने एक बार कह दिया कि इनको सबको निकाल दो, तो डॉक्टर जब तक निकालेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। तो जीभ के एक शब्द कहने से कि बस निकाल दो, सारे के सारे दांत बाहर हो जाएंगे। बोले उसी प्रकार विभीषण जी महाराज, आप इनसे परेशान हैं ना दांतों से? बोले हाँ। बोले एक डॉक्टर आ रहे हैं, श्री राम जी डॉक्टर आ रहे हैं, बहुत सुंदर डॉक्टर है, वो भव सिंधु का, भव रोग का इलाज करते हैं, बहुत सुंदर औषधि देते हैं। वो डॉक्टर आएंगे, वो समुद्र पार शिविर लगेगा, बस आप एक बार कह देना कि महाराज इन दांतों को निकाल दो, सारे दांत निकाल देंगे, यदि एक भी बच जाए तो आप मुझे कह देना। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी की जो विपत्ति थी, जो कष्ट था, उसको उन्होंने क्या किया, निवारण किया, और विभीषण जी महाराज को भरोसा दिलाया कि आप निश्चिंत हो जाइए, किसी प्रकार से परेशान मत होइए, और जो डॉक्टर आएंगे भवरोग के, अच्छा कुछ लोगों के मुंह में तो केवल जीभ ही जीभ बची होगी, किसका राज है? जीभ का ही राज है। आप लोगों को तो अच्छा अनुभव है, सारे दांत जब निकल जाते हैं तो जीभ का ही राज रहता है। अब पूरे मुंह में कहीं घूमे फिरे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उसी प्रकार जब श्री रामचंद्र रूपी जो डॉक्टर आएंगे, जो राक्षस रूपी जितने दांत हैं इन्हें सबका वध कर लेंगे, केवल फिर विभीषण रूपी जीव का ही राज होगा और किसी का नहीं होगा। इस प्रकार विभीषण जी महाराज को हनुमान जी महाराज ने सांत्वना दी, अर्थात उनको धैर्य बंधाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी की बात मानी और उसके बाद में दिव्य भाव से आनंदित हो गए, प्रसन्नचित हो गए कि अब परमात्मा आएंगे, अब जब भक्त मिल गए हैं तो भगवान भी मिल जाएंगे। विभीषण जी महाराज ने इतना कहा। उसके बाद हनुमान जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी क्या कह रहे हैं विभीषण जी से, सुनो विभीषण जी, आपके और हमारे जीवन में
दोनों में एक एक कमी है। विभीषण जी ने कहा मेरे जीवन में तो महाराज कमी ही कमी है, मुझे तो कोई गुण दिखाई देता नहीं है। क्या क्या कहा, मेरा जीवन कैसा है। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। राम सिया राम, राम सिया राम। ओ तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। विष्णु जी महाराज ने कहा कि हे हनुमान जी, मेरा जीवन तो असुर कुल में उत्पन्न है, समस्त प्रकार से तामस गुणों से युक्त हैं, और मेरे जीवन में तो परमात्मा के प्रति कोई इतना प्रेम भी नहीं है, न तो कोई साधन है न भजन है। सब प्रकार से मेरे जीवन में कमी ही कमी है। लेकिन आपके जीवन में कमी, बोले हाँ मेरे जीवन में भी एक कमी है। बोले क्या कमी है। आपको जब भगवान परमात्मा रामचंद्र जी स्वयं मिल गए, जिसके पास में भगवान है और जिसको भगवान का दर्शन साक्षात हो गया, आप स्वयं भगवान के साथ में रहते हैं, आपके जीवन में कमी हो सकती है? संभव नहीं है। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। बोले सुनो विभीषण जी, हमारे जीवन में कमी है। बोले क्या। बोले बात सही है, श्री रामचंद्र जी मिल गए, रामचंद्र जी का दर्शन हो गया, उनके साथ मैंने उनकी सेवा भी की, लेकिन मुझे माता जी के दर्शन नहीं, सीता माता के दर्शन में कर नहीं पाया। और आपके जीवन में भी एक कमी है, आपको माता सीता के तो दर्शन हो गए, लेकिन राघवेंद्र सरकार के दर्शन नहीं हुए। विभीषण जी का बात तो सही है, लेकिन ये बात तो बताओ, मैं इतना राक्षस कुल में उत्पन्न हो गया, मेरा जीवन ऐसा है, क्या भानुकुल नाथ रघुवीर मेरे ऊपर कृपा करेंगे? क्या वो मुझ पर कृपा करेंगे? इस प्रकार जब विभीषण जी ने अपने अवगुणों को हनुमान जी को बताया, तो हनुमान जी ने कहा सुनो विभीषण महाराज, जब भगवान वानर पर कृपा कर सकते हैं तो नर पर क्यों नहीं करते? अरे मैं तो सब प्रकार से चंचल हूँ, चंचल स्वभाव है, वानर कपिकुल में उत्पन्न हो गया हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है। यदि मुझ पर परमात्मा कृपा कर सकते हैं तो आप पर क्यों नहीं करेंगे। अस में अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा, मैं तो अधम जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं तो स्वभाव से भी अत्यंत चंचल हूँ। मेरे पर, इस वानर पर परमात्मा उनके गुणों को अतः परमात्मा का जो नाम लेता है उस पर कृपा कर सकते हैं, तो आप मनुष्य रूप में हैं, आप पर कृपा नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो तो दीन दयालु हैं, कृपालु है, निश्चित रूप से आप पर कृपा करेंगे। इतना कह करके हनुमान जी के और विभीषण जी के नेत्रों में अश्रुपात होने लग गया, प्रेमाश्रु बहने लगे। दोनों एक दूसरे को अत्यंत प्रेम भाव से देखने लगे। और विभीषण जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज, अब मैं आपको माता सीता जी कहाँ विराजमान हैं उनके बारे में बताता हूँ। माता सीता जी जहाँ पर हैं मैं आपको बता देता हूँ, माता सीता के आपको क्या करा देता हूँ, दर्शन करा देता हूँ। तो इस प्रकार हनुमान जी महाराज से विभीषण जी ने कहा। और जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम जय जय राम। समस्त प्रकार से विभीषण जी महाराज ने माता सीता के बारे में बताया। माता सीता जी कहाँ विराजमान हैं, किस प्रकार से हैं, सदैव राघव के चिंतन में मग्न रहती हैं। हनुमान जी को बता करके हनुमान जी ने प्रणाम करके हनुमान जी महाराज वहाँ से चले और अशोक वाटिका में पहुँच गए। अशोक वाटिका में जाकर के हनुमान जी महाराज ने चिंतन किया, जिस प्रकार राघवेंद्र सरकार ने मुझे बताया था, माता सीता के जो लक्षण बताए थे, तो वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर वर्णन आता है। ततो मलिन संवितां राक्षसीभिः समावृताम् उपवास कृशां दीनां निःश्वसन्तीं पुनः पुनः। बोले माता सीता जी के वस्त्र मलिन हो गए, अथवा उनके चारों ओर राक्षसियाँ बैठी होगी, पहरा दे रही होगी, उनको घेर करके बैठी होगी, और उनका शरीर कैसा हो गया होगा, उपवास करने के कारण अत्यंत कृश अर्थात अत्यंत दुर्बल शरीर हो गया होगा। इस प्रकार की स्थिति का वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है। हनुमान जी महाराज चिंतन कर रहे हैं कि निश्चित रूप से यही माता सीता जी होगी, जो सदैव करुण क्रंदन कर रही हैं, सिसकियों से युक्त होकर के श्वास लेती हैं तो उनके श्वास से हा राम इस प्रकार के संबोधन कर रही होगी। असहाय सीता को देखकर अनेक युक्ति से हनुमान जी महाराज ने पता लगाया कि यही माता सीता जी है, वे यहाँ पर विराजमान है। माता सीता की अत्यंत दीन दशा देखकर हनुमान जी महाराज दुखी हो गए, उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। और अब महाराज जी हनुमान जी पास में जाए तो जाए कैसे, चारों ओर तो राक्षसियाँ पहरा दे करके बैठी हैं, उनके पास में अवकाश भी नहीं है कि हनुमान जी जाकर के माता सीता से मिल ले। चारों तरफ अत्यंत घने वृक्ष हैं, उन पर फल फूल इत्यादि सब, लेकिन माता सीता जी किसी की भी ओर नहीं देख रही है, न किसी वृक्ष की न फूल की, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने राम का चिंतन कर रही हैं और सदैव सोचती हैं न जाने किस दिशा से मेरे राम आ जाएंगे, इस प्रकार अनुमान करती रहती हैं। उनके दृष्टि में सारे जो पदार्थ हैं शून्य स्वरूप है। स्वर्ण हो अथवा कितने से बड़ा अमूल्य पदार्थ हो, किसी पदार्थ की ओर न दृष्टि है न चिंतन है, केवल राम का ही चिंतन माता सीता करती है। नैषा पश्यति राक्षस्यो नैमान् पुष्पफल द्रुमान् एकहृदया नूनं राममेवान् पश्यति। केवल हृदय में एक ही राम स्थित है, उसी राम का चिंतन कर रही हैं। हनुमान जी महाराज ने वहाँ से देखा, ओ देख ही मनहि महु की न प्रणामा, बेटे ही बीती जात निसी जामा, राम सिया राम। कृष्ण तनु शीस जटायक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया। हनुमान जी महाराज जाकर के कहाँ बैठ गए, अशोक का जो वृक्ष था उस वृक्ष के पत्तों के बीच में हनुमान जी महाराज जाकर के छुप गए। कोई राक्षस अथवा राक्षसी देख न ले, चुपचाप छुप करके वहाँ बैठे हैं। लेकिन उससे पूर्व
माता सीता जी की दशा कैसी है। और उस दशा को देख करके हनुमान जी महाराज अत्यंत दुखी हुए। निज पद नयन दिए मना, राम पद कमला लीना, परमा दुखी भापवन सुत, देखी जान की दीन। माता सीता जी के नयन का है, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल ली। माता सीता जी नीचे देख करके अपने मन को सदैव परमात्मा के चरण कमलों में लीन रखती हैं, हृदय में सदैव रघुनंदन का स्मरण करती हैं। उस स्थिति को देख करके हनुमान जी महाराज की भी नेत्रों में अश्रु आ गए। माता जी कितना दुखी है, किस प्रकार असह्य पीड़ा को सहन कर रही है, और इस इतनी विपरीत परिस्थिति में भी किसी भी पदार्थ की ओर दृष्टि न होकर के केवल राम 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 चिंतन कर रही है। हनुमान जी महाराज फिर से बैठे कहाँ, तरु पल्लव महु लुकाई, करई विचार करो का भाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया। हनुमान जी महाराज उस अशोक वृक्ष के पर्ण में पत्तों में छिप करके बैठ गए हैं, और बैठे बैठे दुखी होकर के महाराज विचार कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। समस्त प्रकार से राक्षसियां घेर करके बैठी है, तो हनुमान जी महाराज क्या विचार कर रहे हैं, किस प्रकार आगे माता का और एक पुत्र का संवाद होगा, और किस प्रकार माता जी के जो दुख है उस व्यथा का किस प्रकार से निवारण होगा, ये हम कल विचार करेंगे। आज परमपिता परमात्मा की दिव्य मंगलमयी कथा का परमात्मा के विपुल चरणों में इस वाक् पुष्पांजलि का समर्पण करते हुए यहीं विराम देते हैं। कल पुनः भगवद इच्छा अनुसार आगे हम लोग कथा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगज्जननी जगदम्बे राज की, कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।